अच्छा बेटा, तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सोर्सेज हमें चाहिए होती हैं, सोर्सेज विद आइडिया मंसूबों के लिए। ठीक है, जो हमारे प्लान्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को, जो हमारा पहले से लोकली जो बिजनेस चल रहा होता है, जब हम उसको इंटरनेशनली लेकर जाते हैं तो वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारी रिसर्च होती है बेसिकली, क्योंकि हमारी रिसर्च अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स और वहाँ के रहन सहन के हिसाब से, वहाँ की लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों को पसंद करते हैं, किन चीज़ों को नापसंद करते हैं, और कब उनको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, जो हमारा साउंड आइडिया होता है उसको हम न्यू प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट पे जो है वो वहाँ पर लॉन्च करते हैं एक तरीके से। और सबसे अहमियत जिस चीज़ की होती है ना, वो होती है टाइमिंग। राइट टाइम के ऊपर अगर आप राइट डिसीजन लेकर उस अपने आइडिया को पिच करते हैं और उसको अप्लाई करवाते हैं और उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, और जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको उसके अंदर एडअप करके और स्पेशल सर्विसेज से मुरा दिए कि कस्टमर केयर के एस्पेक्ट से जो वो आप तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, सैंपल्स देते हैं, जिससे जो है वो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट पे। तो जो हमारे न्यू आइडियाज होते हैं ना हमारे, उसके लिए हमें जो है वो पहले से मार्केट एनालाइज करनी पड़ती है, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखना है, फिर हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो प्रॉपरली बर वक्त कस्टमर की जो नीड्स हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, बर वक्त उनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना, उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, और फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी रिजॉल्व करना वक्त के ऊपर, ताकि जो बैड इम्पैक्ट ना पड़े, एक अच्छा इंप्रेशन जाए, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर एडअप होती हैं। अच्छा, फ्रिक्वेंटली हम लोकली उस चीज़ को परफॉर्म तो कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास जो कंपनीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, फिर गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से जो भी उसके ऊपर टैक्सेशन होती है, और लाजमी सी बात है फिर गवर्नमेंट जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, यूटिलाइज होती है, जिन पर हम तमाम चीज़ें खर्च करते होते हैं, बिजनेस के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं, वहाँ पर इंटरनेशनली खर्च कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, कि जो हमारी रिसर्च होती है और जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, ताकि फर्दर मोर जो है वो तमाम अच्छे तरीके से जो अपनी प्रोग्रेस दे सके। तो गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर जो भी टैक्सेशन लगाती है, हम वहाँ गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी फुलफिल करते हैं, टैक्स प्रॉपरली पे करते हैं। तो देन जो है वो फिर ये पूरा प्रोसेस होता है न्यू वेंचर्स के अंदर सक्सेसफुली अपने बिजनेस को लॉन्च करने के एस्पेक्ट से। तो ये फिर तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट होती हैं, देन जो है देन जो है वो फिर तमाम चीज़ें प्रॉपरली वर्क होती हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट का इम्पोर्टेंट कॉस्ट करना। जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो भाई तंग नहीं करो, ये क्लास नहीं है, ये लाइव रिकॉर्डिंग है जो उसके सब देखेंगे पूरे लोग। आप लोग क्लास की तरीके से समझाओ इसको। प्लीज म्यूट करके रखें। घर में भी सब जो है ना तंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे। आप लोग भी तंग कर रहे हैं और घर में भी जो है, इस तरीके से। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, रिकॉर्डिंग दोबारा से मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो जो है ना वो लेक्चर सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग। हाँ चलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। चले अच्छा, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
सोर्सेस ऑफ द न्यू आइडियाज के अंदर जब हम तमाम चीज़ें इंटरनेशनली परफॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट के आस्पेक्ट से, तो भी जो है वो क्या हो जाती है, परफॉर्म हो जाती है, देन क्या हम जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर हमारा जो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सेल्स को हम किस तरीके से, नंबर ऑफ सेल्स किस तरीके से बढ़े, ताकि जो हमारे कस्टमर और इंटरनेशनली मार्केट के एस्पेक्ट से मैं बात करूँ, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर फर्दर मोर रिसर्च करते हैं, फिर जो हमारे पास फर्दर मोर क्यूरीज होती हैं उसके एस्पेक्ट से जो कस्टमर की नीड्स निकल कर आती हैं, उसके एस्पेक्ट से जो है वो प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली, तो कस्टमर ये चीज़ चाहता है, या हम कोई अपनी एक न्यू फीचर्स लेकर आए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, तो बेसिकली हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको मार्केट करते हैं। इस तरीके से हमारी सेल्स जो होती है वो रैपिडली, मतलब एक होती है नॉर्मलाइज चल रही होती है सेल्स, और एक होती है रैपिडली ग्रो, बढ़ना शुरू हो जाए। तो जब हमारी एफर्ट्स होंगी और फिर हमारी जो रिसर्च होगी और फिर हमारी जो कारकर्दगी होगी, परफॉर्मेंस होगी, वो अच्छी होगी और बर वक्त तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर रही होगी, तो देन जो है फिर क्या होगा, वो बिजनेस रैपिडली ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर उसके जो शेयर्स होते हैं मार्केट लेवल के ऊपर, वो भी जो है वो बेहतर इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जब तक आपकी परफॉर्मेंस स्टेबल है और एक बहुत अच्छी जा रही है, तब तक ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी, तो देन उससे फिर हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है पोटेंशियली, इकोनॉमिकली, बिजनेस के एस्पेक्ट से वो, ठीक है। तो अब सोर्सेस हमने जो है वो चैनल के हिसाब से जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, रिसर्च के हिसाब से करनी होती है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अप्लाई करनी होती है, ठीक है। अपने जो न्यू आइडियाज होते हैं उसमें जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, या न्यू यूजर नीड्स हैं, या हम किस तरीके से उसको बेहतर और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा। अगर हम अपने आइडियाज को और कंटिन्यूटी रखें उसके अंदर कंटिन्यूटी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, कंटिन्यू इसको मॉनिटर करें, उसको कंटिन्यू उसके अंदर से लैकिंग को ख़त्म करें, तो ये तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये हमारी जो कारकर्दगी होती है, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो होता है इंटरनेशनली फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो सोर्सेस के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है कि क्या सोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि कस्टमर है हमारे, कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर की क्या नीड्स है, ठीक है। और फिर जो है वो मार्केटिंग लेवल के ऊपर जो है वो हम फीडबैक्स ले रहे होते हैं, और सर्विस हो रहे होते हैं, सर्विस के एस्पेक्ट से जो है वो हमें बहुत सारी जो नीड्स होती हैं उनका आइडिया होता है, या हमारी कोई खामियां होती हैं हम उसके बारे में पता चलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो इंटरनेशनली भी हमें करनी पड़ती है। अगर हमें अपने बिजनेस को एक अच्छी प्रोग्रेस और एक अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो एनालाइज करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज में क्योंकि कंपनीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं लोकली भी और ग्लोबली भी, तो बेसिकली उसके अंदर प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट किस तरीके से की जाए, मार्केटिंग किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, ताकि ये दो मेन एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। और दूसरा ये कि आपकी टीम भी आपसे सेटिस्फाई हो, आपके बिहेवियर से सेटिस्फाई हो, आपकी कंपनी पॉलिसी से जो है वो सेटिस्फाई हो, तो आपका जो स्टाफ मेंबर होगा जब वो आपसे खुश होगा, तो लाजमी सी बात है वो दिल जमाई से, मेहनत से, लगन से जो है वो उस बिजनेस को रन करने की कोशिश करेगा। और कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी, हमारे एम्प्लॉयज की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कोई नीड्स हैं, और कंपनी उसको जो है वो फुलफिल कर रही हो, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हो, विद रिस्पेक्ट टू हाउस, विद रिस्पेक्ट टू कार, उनको जो लग्जरी ख्वाहिश है वो प्रोवाइड कर रही हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लोगों का कहीं उस कंपनी को छोड़ के कहीं और जाने का दिल नहीं करता, जब उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर मिल रही, तो वो बहुत ही और मेहनत से और जज्बे से काम करें। तो अब ये इंटरनली इन्वायरमेंट कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लग्जरी
क्या सपोर्ट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करें। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के एस्पेक्ट से बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तब हम बढ़ाते हैं जब हमारी नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हो, जब हमें ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, और हमें जो है वो उस स्पेसिफिक टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो है वो अ, जो लोकल कंपनी होती है वो बेसिकली इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूशन से जो है जब डाटा लेती है कि उसको जो है वो कितनी सेल्स के हवाले से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली वो जो ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर होता है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, लाजमी सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी तो इसी हिसाब से जो है बढ़ाई जाती है। या बेसिकली न्यू न्यू कंट्री के अंदर या न्यू सिटी के अंदर जो है वो बिजनेस को अगर बढ़ाया जा रहा हो, वहाँ की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके, तो भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है वो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपरली उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बनाते हैं, ताकि जो है वो हमें ऑन द स्पॉट किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सके, और बर वक्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोडक्ट्स भी पहुंच सकें, और वहाँ की जो वो कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम क्या है बर वक्त कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है कि सजेशंस जो होती हैं वो दी जाती है मेंबर्स से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बेसिकली उनसे जो है वो सजेशंस ली जाती हैं ताकि उसको किस तरीके से और बेहतर से बेहतर इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, अब बात दफा क्या होता है कि जो वफाकी गवर्नमेंट होती है वो जैसे कि हम जो न्यू प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके लॉन्च करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पेटेंट हो जाए। पेटेंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम उसको गवर्नमेंट बेस पर उसके राइट्स को जो है वो रिजर्व कर लेते हैं, ताकि कोई इसकी क्लोनिंग या डुप्लीकेशन नहीं कर सके। अगर कोई करे तो हम उसके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन ले सकें, उस पर फाइन अप कर सकें, और उसके अगेंस्ट जो है वो उसको फाइन दिया जा सके, ताकि जो है वो उस चीज़ को रोका जा सके। तो ये गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, पेटेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं। अगर उस कंपनी के पेटेंट्स हैं, मतलब ऐसी प्रोडक्ट है जो कि रिसर्च जैसा जो कि उन्होंने इन्वेंट करी है, उनकी टीम ने जो रिसर्च करके इन्वेंट करी है, और आप चाहते हैं कि वो कोई इसको जो है वो अपना लेबल नहीं लगा सके, उसकी क्लोनिंग ना कर सके, तो बेसिकली हम उसको क्या करवा देते हैं, पेटेंट करवा देते हैं। तो हम पेटेंट पॉलिसीज हैं उसको भी चेक करें, और जो हमारी प्रोडक्ट पेटेंट होती हैं और उनकी जो ऑफिस फाइल्स होती हैं, बेसिकली हम उसको चेक करें कि कहीं किसी ने किसी किस्म की जो है वो हमारे कॉपीराइट्स होने के बावजूद उसको मिसयूज तो नहीं की। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो फिर गवर्नमेंट लेवल पर भी चेक हो रही थी, और फिर वो कंपनी लोकल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है उसको चेक करवा। अच्छा, आर एंड डी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। जब तक आपकी रिसर्च नहीं होगी और न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आएंगी और डेवलप नहीं होंगी, तो लाजमी सी बात है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बेसिकली जो होती है वो न्यू सोर्सेज के एस्पेक्ट से जो होती है वो सोर्सेज हमें अपडेट अपग्रेड और अप टू डेट रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर शुड पे क्लोज अटेंशन, फाइनल फोकल पॉइंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट द कस्टमर। अब कस्टमर की जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा जो है वो डिमांड बढ़ती है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट के बारे में एक बहुत ही सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशन लेकर जो है वो सोच रहा होता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। तो बेसिकली